सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं कि आज इंडेक्स क्या किया और कल क्या कर सकता है। जैसे कि जो मेरा डेली का रूटीन होता है, जो प्रेडिक्शन करना मॉर्निंग में, तो वो मैंने पब्लिक ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट पोस्ट किया बाद का कि परफॉर्मेंस कैसे हुआ। ठीक है, तो पहला तो क्या हुआ था, जो डेटा है उसका क्या बोला था मैं, मिक्स्ड है लेकिन बुलिश है। लेकिन इसके साथ मैंने क्या बोला था कि लेस बुलिश पोजीशन है, ये मैंने बोला था। ठीक है, उसके बाद क्या, सेकंड पॉइंट, मार्केट फ्लैट खुलेगा। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेशन में मार्केट एक रेंज में साइडवे बनेगा और नीचे की तरफ जाएगा। फोर्थ, सेकेंड सेशन में और एक और बात मैंने बोला था कि अपसाइड भी जाएगा स्टार्ट में ही। ठीक है, स्टार्ट में ही विल गो अपसाइड एज वेल इन स्टार्ट कर में भी मैं बोला था। सेकेंड सेशन में क्या, अपसाइड जाएगा। ये मैंने आज का प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, तो मार्केट ने बिहेव कैसा किया, खुला का फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग की मार्केट ने और ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, तो मैंने ये जो बोला था कि स्टार्टिंग में अपमूव दिखाएगा, वो ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद एक रेंज में शिफ्ट हुआ, डाउनवर्ड्स चला गया, साइडवे बना। ठीक है, ये भी सही हो गया। सेकेंड सेशन में क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकला। ठीक है, तो जो ओवरऑल आज का था वो 95% सही निकला हमारा। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने एक कल के वीडियो में क्या बोला था मैंने, जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो 16,800 है और जो सपोर्ट है वो 16,700 है। लेकिन मार्केट खुला कहाँ, लगभग 16,600 की आसपास। ठीक है, 16,660 के आसपास खुला और खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ निकला। तो जो 16,700 जो सपोर्ट की काम कर रहा था, आज उसके नीचे खुलते ही ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस तो बना। तो कल के दिन मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास खुलता है तो आपको शॉर्ट कर देना चाहिए, ये मैंने क्लियरली बोला था कल। अगर इस तरह का कैंडल आपको मिला या इस तरह का कैंडल आपको मिला जहां विक ऊपर है, 10-12 पॉइंट आपको बफर रख के एसएल में और नीचे की तरफ 10-12 पॉइंट बफर रख के पी में एंट्री ले लेना है। अगर आपको डाउट है तो कल के वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो हुआ क्या, बनाना ऐसा कैंडल। ठीक है, ये वाला कैंडल देख रहे हो, कहाँ गया, रेजिस्टेंस के आसपास ही तो गया है मार्केट, गया और क्या किया, जो हमको कैंडल चाहिए था, या तो इस तरह का या तो इस तरह का कैंडल। कौन सा वाला कैंडल मिला हमको, इस वाला, शॉर्ट कर देना था, स्टॉप लॉस इधर रख देना था। क्या मिला आपको, सिर्फ एक ही स्विंग में आपका मतलब काम खत्म हो जाता। जो पूरे दिन का ट्रेड था वो एक ही ट्रेड में ख़त्म हो जाता। सिंपल सी तो ट्रिक था, लेकिन करते तो होए है नहीं क्योंकि रेडीमेड चाहिए। कह रही है आपकी मर्जी है, रेडीमेड मतलब अगर चाहिए तो ऐसे ही मतलब जहाँ हो वही रहोगे। ठीक है, कुछ मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आज, मतलब आज का। तो अब कल का क्या है, कल के लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर पर जाएंगे। पहले उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि डेली चार्ट में क्या हुआ है। डेली चार्ट में आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट ने एक रिवर्स मारने की ट्राई मारी है। अभी तो कंफर्मेशन नहीं है कि ये जो रिवर्स मारा है वो सक्सेसफुली नीचे की तरफ जा सकता है या ऊपर की जा सकता है। अगर इसको नीचे आना पड़ेगा तो ये लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले दिन इसके नीचे ही सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डेली चार्ट में तो आपने कैंडल देख लिया कि कैसे कैंडल बनाए। अभी 1 आवर पर हमको लेवल्स ढूंढना है। ठीक है, तो लेवल्स क्या निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस फिर से क्या बनेगा, मार्केट कहाँ क्लोज किया, 16,610। तो जो कल सपोर्ट था फिर से अभी रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट 16,600। एक बात ध्यान से सुनना कि इधर 16,400 भी एक सपोर्ट है, 16,500 भी सपोर्ट है, जैसे इधर 16,800 भी सपोर्ट है। अभी ऐसा ही है मार्केट। तो क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि 16,500 एक
इंपॉर्टेंट है। अगर ये तोड़ता है तो नीचे की तरफ तो जाएगा, लेकिन 16,400 उसने कभी मतलब रिएक्शन ही नहीं दिया। तो हो सके कि, क्योंकि गैप कैसे फिल होता है मार्केट में, बहुत रेयरली एग्जैक्ट गैप फिल करके रिवर्स मारता है या नीचे की तरफ आता है, ये बहुत रेयर है। कभी कभी क्या करता है, नहीं कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है कि आधा ही गैप फिल करके रिवर्स मारता है, या उसको नीचे आना हो तो कंप्लीटली नीचे आता है। ये इसका जो पैटर्न है फॉलो करने का वो ऐसा होता है। अगर ये ब्रेक डाउन हो भी गया तो इधर इसको एक सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब ये नीचे जो ट्रेंड का कंफर्मेशन है वो इसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट आप समझ गए कि स्टेप बाय स्टेप इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है। अभी कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है? कॉल कब लेंगे हम 16,720 के ऊपर, पुट कब लेंगे हम 16,560। ठीक है, दोनों केसेस में आपको क्या करना है कि जो पुट में है उसका अगर आप 2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो सी में आपको एक ही लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है, पुट में अगर 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो कॉल में आपको 1 लॉट ही आपको ट्रेड करना है। ध्यान से बात सुनना कि जो कॉल में है उतना ज़्यादा रूम नहीं है। अगर पुट ब्रेक डाउन करता है 16,560 तो उसको इस लेवल तक तो आना ही चाहिए जो कि है 560 पॉइंट्स तो मिलेगा आपको पुट में। लेकिन कॉल में ऐसा है कि आप ये लेवल देख सकते हो कि इधर से ये रिवर्स मार लेगा जो कि है 40 पॉइंट्स का। तो 40 पॉइंट्स है तो इसका मतलब क्या, हम 30 पॉइंट्स में ही पहले ही हम रिवर्स ले लेंगे। अगर 60 पॉइंट है तो पहले ही हम 50 पॉइंट में रिवर्स ले लेंगे। ठीक है, ओवरऑल क्या है, दोनों में इतना रूम नहीं है कि वो हमको इजीली पेशेंटली ट्रेड दे सके। तो अगेन क्या, स्कैल्पर ही पैसे बना पाएगा। जो सेफ ट्रेडर है वो आप सो जाओ कल के लिए। ठीक है, मतलब सो जाओ मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन मतलब ट्रेड ही ना करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आपको ध्यान से सेटअप के लिए वेट करना पड़ेगा। सेटअप आया तो ट्रेड करो, नहीं तो ना करो। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी का। अब चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में क्या क्या किया आज बैंक निफ्टी ने? तो इधर क्या हुआ, मार्केट खुला फ्लैट खुल के एकदम से ऊपर की तरफ निकल गया। निकलने के बाद क्या किया, फिर से कल क्या बोला था वीडियो में, फिर से रेजिस्टेंस के पास आया तो शॉर्ट कर देना है। मतलब पुट बाय करना है या कॉल शॉर्ट करना है, सिंपल सी बात है। 5 मिनट में देखना था, ऐसा वाला कैंडल या ऐसा वाला कैंडल ढूंढना था, बफर रख देना था, एंट्री एसएल रख देना था, हुआ ना, सिंपल सी बात। तो कल क्या बोला था मैंने, रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है? जो रेजिस्टेंस कल के लिए था वो 36,900 से लेके 37,000 एक रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस के पास ही तो गया है मार्केट, 37,000 लगभग 20 क्या तो गया मार्केट ऊपर। इस वाला कैंडल आप देख रहे हो, 2 कैंडल आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कंफर्मेशन क्या चाहिए आपको? अगर ये भी करने को नहीं आ रहा है तो ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो आप? छोड़ दो ट्रेडिंग करना, ये ट्रेडिंग आपकी बस की बात ही नहीं है। अगर आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो अभी तक, खैर अगर बिगिनर्स है उनके लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिगिनर्स के लिए एक्सक्यूज़ है। अगर मैं ठीक से बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस के पास जा रहा है और जो मैं कैंडल्स बताया है वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है। ये बात आप बहुत मतलब गांठ बांध के अपने दिमाग में घुसा लो ये बात। ठीक है, तो इधर आया था ऐसा कैंडल, शॉर्ट कर देना था, बस काम खत्म आपका। 10-12 पॉइंट बफर रखना था, 20 पॉइंट बफर रखना था, शॉर्ट करना। देख लो कैसा अच्छा खासा ट्रेड मिला है। अगर ये ट्रेड, इतना आसान ट्रेड भी आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो ट्रेडिंग आप कर ही नहीं पाओगे, ये आप भूल ही जाओ। ठीक है, ये सब के लिए बोल रहा हूँ जो ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट हो कोई भी हो, सबके लिए ये इम्प्लीमेंट होता है कि ऐसा नहीं कि जो मेरा स्टूडेंट है वो अच्छा खासा किया आज, नहीं, मतलब मेजरली जो मेजॉरिटी है वो आज कुछ ट्रेड ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पता नहीं उनकी क्या प्रॉब्लम है, नहीं कर पाए वो। क्योंकि आप एक माइंडसेट बना लेते हो कि आपको ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल आपको बनना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि जो अगर आपने कल एनालिसिस करके रखा है उसके अगेंस्ट जाता है तो आपको स्टिक ऑन रहना है कि जो आपका एनालिसिस है आप वही उसी को फॉलो करोगे, ट्रेड वही करोगे जो आपका सेटअप था, नहीं तो आप नहीं करोगे। एक ठीक बात है, लेकिन
ऐसे मार्केट कंडीशन में जहाँ एक इजी ट्रेड मिल रहा है उसको आप गवा रहे हो अपने बातों पे स्टिक होके, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि इस वाले मामले में जो ऐसा इजी ट्रेड मिल रहा है तो आप ये गवाते क्यों हो? आपका एनालिसिस मान के चलो कि ऊपर का ही है, लेकिन जब आपको पता चल रहा है कि 37,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि एक राउंड नंबर है, तो मार्केट आते ही नहीं तोड़ेगा उसको। अगर उसको तोड़ना था तो कब का तोड़ चुका था। अगर लोग गलती क्या करते हैं, ऐसा बड़े कैंडल देख के कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अब ये बुलिश बन गया। अगर इसको ऊपर की तरफ जाना ही था तो ये इधर आके रुका क्यों, इधर आके क्यों नाटक किया ये? अगर इसको इतना ही चाहिए था, आप ये बड़ा कैंडल देखते हो और अपने आप कुछ भी मान के चल जाते हो, तो ऐसा ट्रेडिंग नहीं होता है। तो आज मेरा वर्ड्स थोड़ा हार्श लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा कुछ मतलब जाएगा नहीं और आएगा भी नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मेरा है, आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप इतना आप मान के चलो, अपने घर वाले मान के चलो, इतना मेहनत से आप पैसे मतलब जोड़ते हो ट्रेडिंग के लिए, आप इजी से वो बहुत इजी वे में आप मार्केट को दे रहे हो। इसलिए मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है ये देख के कि आप इतना आसान भी ट्रेड अगर नहीं पकड़ पा रहे हो, तो आप जब मार्केट बहुत क्रिटिकल लेवल पे आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स बनाना स्टार्ट कर जाएगा, तो आप क्या ही करोगे? तो आप इस फील्ड से वनवास ही ले लोगे आप, ठीक है। मतलब पूरा तरह से पूरा मतलब वनवास में चले जाओगे आप संन्यास लेके। तो थोड़ा ध्यान से काम किया करो, ठीक है। तो हो गया आज का क्या हो गया आप, और जो निफ्टी में ये लेवल्स देख लो, बैंक निफ्टी में ये लेवल्स देख लो, ये लेवल सारा का सारा लेवल देख लो आप, जो मैंने मार्किंग करके दिया है कि लेवल्स फॉर टुमारो करके, वो इसी के हिसाब से चलता है। ऑलमोस्ट 90% सेम उसी मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है। वो मैं दिखाते नहीं बैठूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद देख लेना वो, ठीक है। तो अभी क्या करना है, कल के लिए क्या 1 आवर पर जाएंगे, मार्केट ने कैसा बिहेव किया, ठीक है। वो भी एक, उसको मैंने कल क्या बोला था, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको, ठीक है। वो रेजिस्टेंस के आसपास ही मार्केट घूमा है। तो कल के लिए रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है, सिंपल सा ट्रिक है या सिंपल सा चार्ट है। कल के लिए रेजिस्टेंस क्या 37,000, सपोर्ट क्या आएगा 36,500। कॉल कब लेना है आपको 37,000 के ऊपर ही। मार्केट कहाँ खुला है, क्लोज हुआ है 700 के। तो आप बोलोगे सर 300 पॉइंट डिफरेंस है, क्या ही कर सकते हैं आप, 300 पॉइंट तो डिफरेंस ही है। अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करना है तो 37,000 के ऊपर ही करना है आपको। अगर आप स्कैल्प करना जानते हो तो आप 36,720 के ऊपर ले लेना, ठीक है। 60 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। करने तो आता नहीं स्कैल्पिंग, बहुत सारे लोगों को गवा देते हैं पैसे, क्विक पैसे गवाते हैं, मतलब कमाते नहीं, गवाते क्विक से। तो इसलिए बोल रहा हूँ, स्कैल्पिंग करना आता है तो ये लेवल्स तो दे दिया, अगर स्कैल्पिंग करना नहीं आता है तो इसका वेट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पुट कहाँ लेना है आपको 36,460 के नीचे। अब फिर से बोलोगे आप सर ये क्या बोल दिया आपने, फिर से 200 पॉइंट का। हाँ तो ये रेंज मार्केट बना के दिया है, मैं थोड़ी दिया है आपको, है ना। तो मार्केट रेंज बना के दिया है तो उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। आपके हिसाब से कुछ होता ही नहीं या मेरे हिसाब से कुछ होता है, ठीक है। तो कॉल कब लेना है आपको, कॉल 37,000 के ऊपर लेना है। पुट कब लेना है 36,460 के नीचे ही आपको लेना है। अगर मार्केट इसके बीच में मतलब 36,500 से 36,700 के बीच में है तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ये एक नो ट्रेड जोन है, ठीक है, नो ट्रेड जोन है मार्केट के लिए या आपके लिए भी, तो ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ये मेरा स्ट्रैटेजी है इस वाले कैंडल का या इस तरह का कैंडल का या इस तरह का कैंडल का, मैं जब भी ये बोलता हूँ ये आप मान के चलो कि खुद, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओ, आप खुद ये फाइंड आउट कर सकते हो। इतना भी क्या मतलब डिफ़िकल्टी है कि आपको ये समझ में नहीं आता, समझ तो सब कुछ आता है आपको, ठीक है। छोटे बच्चे नहीं हो आपकी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा वाला कैंडल आपको फाइंड आउट करने नहीं आ रहा तो क्या ही बोलो मैं, 5 मिनट में तो ये तो देखना है उस तरह का कैंडल, 10-12 पॉइंट आपको बफर रख के सब एंट्री लेना है, एसएल लेना है। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है आपको, अगर वो चल जाता है मार्केट तो इतना अच्छा खासा पॉइंट मिलता है। अभी तक मैं जिधर भी ये पॉइंट बोला है, आप मुझे जहाँ फेल हुआ है वो मुझे पॉइंट आउट करके दिखा दो। अगर एक भी अगर आप मुझे पॉइंट आउट करके दिखा दोगे तो आप जो बोलोगे मैं वो करने को रेडी हूँ, ठीक है।
ये पॉइंट फेल ही नहीं हो सकता। जिधर मैंने बोला है कि अगर उस तरह का कैंडल आपको मिला उस वाले जोन पे, वो ट्रेड फेल ही नहीं हो सकता ऑलमोस्ट। मतलब अगर फेल होता है ना तो तभी होता है जब मार्केट में एकदम सडनली एक सरप्राइज न्यूज़ कर दे, अटैक कर दे आपके ऊपर, मार्केट के ऊपर, तभी वो फेल होगा, नहीं तो नहीं होगा वो। ठीक है, अभी तो मार्केट में न्यूज़ है ही नहीं तो फेल तो हो ही नहीं सकता। तो आप ध्यान से उसको एनालाइज करना सीखो। ठीक है, तो चलिए कल लाइव मार्केट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।